गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सार्थक आपका गोविंद सिंह डिग्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स। इसमें हमने पहले स्टार्ट की थी मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स में हमने पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरण समीकरण। तो भी क्या हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र, और इसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में त्वरण रूपांतरण समीकरण निकाल रहे थे, इसमें घूर्णी निर्देश तंत्र में, और हमने निकाल भी ली थी। फिर लास्ट का कैलकुलेशन लिखना था। तो हमने ax देश बराबर क्या है कि 3 समीकरण निकाले थे हमने। क्या है b स्क्वायर x अपॉन b स्क्वायर cos ओमेगा टी b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस sin ओमेगा टी b स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा dy dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x डेज। ये तो हमारे समीकरण नंबर 2। फिर हमने dy डेज y के रिस्पेक्ट में एप्लीकेशन किया था, b स्क्वायर y डेज अपॉन dt स्क्वायर बराबर माइनस sin ओमेगा t माइनस sin ओमेगा t b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस cos ओमेगा t b स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर, और माइनस 2 ओमेगा dx डेज अपॉन dt और प्लस ओमेगा स्क्वायर y डेज। ये हमारे समीकरण पर 3 कितनी थी? और ये ऊपर वाली 7। ये समीकरण पर 7 और 8। और a z क्या है? d स्क्वायर z डेश अपॉन dt स्क्वायर बराबर d स्क्वायर z अपॉन dt स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 9। फिर मैंने लिखा है समीकरण 7, 8 और 9 घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करती है। यहाँ तक क्लियर था? समीकरण 7, 8 व 9, समीकरण 7, 8 व 9 घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण घूर्णी निर्देश तंत्र में त्वरण रूपांतरण समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अब ये घूर्णी निर्देश तंत्र किसका एग्जांपल है? जड़त्व निर्देश तंत्र या जड़त्व निर्देश तंत्र का? इसका एग्जांपल बता रहा घूर्णी निर्देश तंत्र। मैंने 2 तंत्र पढ़ाए थे, जड़त्व और अजड़त्व। जड़त्व कौन सा होता है? जिसमें एक समान चाल हो, और अजड़त्व कौन सा होता है? जिसमें असमान चाल हो। पृथ्वी किसका उदाहरण है? जड़त्व निर्देश तंत्र का या अजड़त्व निर्देश तंत्र का? अजड़त्व निर्देश तंत्र का। घूर्णन करती है तो घूर्णन किसका उदाहरण है? अजड़त्व निर्देश तंत्र का। तो अजड़त्व निर्देश तंत्र के लिए ये समीकरण आएगा। अब हम एक कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि हम मान लेते हैं जो घूर्णी निर्देश तंत्र है वो किसमें है? जड़त्व निर्देश तंत्र में। प्रूफ करते हैं कि ये अजड़त्व निर्देश तंत्र के लिए है या नहीं। अगर हम मान लेते हैं, एक केस लेते हैं, हमने माना एक केस लिया कि ये जो हमने घूर्णी निर्देश तंत्र ये किसमें? जड़त्व निर्देश तंत्र में। और जड़त्व निर्देश तंत्र में त्वरण क्या होता है? 0। त्वरण क्या होता है? 0। हमने दूसरे निर्देश तंत्र से देखने पर वस्तु क्या दिखाई देती है? ऐसा दिखाई देती है। तो वहां एक्चुअली क्या होता है? 0। उस हिसाब से a बराबर 0, इसके लिए मतलब d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। ये त्वरण होता है क्या?
ये 0 होना चाहिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए 0, और डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर भी क्या होना चाहिए 0। यदि कब, जब निर्देशांक क्या हो, जड़त्व हो गया, जड़त्व में क्या होता है त्वरण 0 होता है। तो इन तीनों 0, अब देखो यहाँ मान रखते हैं, यहाँ हमने मान रखा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, लेकिन यहाँ पे मान रख सकते हैं क्या, नहीं, तो a डिस्क क्या आएगा, ये कुछ मान आएगा, यहाँ त्वरण 0 नहीं आ रहा है, मतलब त्वरण 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तंत्र कौन सा है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ये प्रूफ करेंगे। तो लिखो केस, लिखो केस इसको प्रूफ करेंगे कि ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का ही उदाहरण है। केस देखो, यदि ऐसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, फिर भी ऐसे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसके बिंदु ई पर बल आरोपित होना क्या होना चाहिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और डी स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए 0। ये तो कब होना चाहिए, जब तंत्र कौन सा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में त्वरण क्या होता है 0 होता है। तब समीकरण कौन सी, पहले समीकरण 7 से, समीकरण 7 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, a x बेस बराबर, हम यहां रखेंगे cos ओमेगा t इक्वल 0, तो 0 हो जाएगा 0 प्लस यहाँ d स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो ये भी 0 बचेगा क्या 2 ओमेगा dy अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस, तो 0 0 को हटा दें, इसका मतलब नहीं 2 ओमेगा dy अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस, जो किसके बराबर नहीं आ रहे हैं 0 के बराबर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो तंत्र कौन सा है, इसी प्रकार समीकरण 8 व 9 से, 8 और 9 से क्या होगा, a डिस्क y बराबर, इसका मान 0 और इसका मान भी 0, बचेगा ओनली ये माइनस 2 ओमेगा डी एक्स प्लस अपॉन डी टी प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डी, जो भी क्या है 0 के इक्वल है, लेकिन a डैश z क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि d स्क्वायर z अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या मानी 0, तो सिर्फ एक ही आएगा a डैश z बराबर 0, और इसको मान लेते हैं समीकरण 10, ये समीकरण 11 और समीकरण 12, और समीकरण 10, 11 और 12 से हमें क्या पता चल रहा है, ये तंत्र क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। घूर्णन निर्देश तंत्र किसका एग्जांपल होता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का एग्जांपल है। ये जड़त्वीय के लिए 0 है, और ये मतलब मान रखते हैं हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, इसको मिटा दो।
क्या लिखना समीकरण 10/11 से समीकरण 10/11 से स्पष्ट है कि गुणनित अंतर बिंदु P पर होगा तो त्वरण आ रहा है क्योंकि ये त्वरण मान 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो कुछ त्वरण आ रहा है तो बिंदु P पर त्वरण विकसित होगा बिंदु P पर बल लगता हुआ प्रतीत होता है होता है ये जो लिखा है इसमें क्या है देखो ये हमने एस मतलब क्या माना जड़त्व निर्देश क्षेत्र माना और जड़त्व निर्देश क्षेत्र में क्या होता है एफ क्या होता है 0 होता है ठीक है एफ 0 होगा तो वहां एफ बराबर क्या होता है एम अब किसी वस्तु का द्रव्यमान तो हमें प्रेक्षित होगा लेकिन वहां पर ए क्या हो सकता है 0 अगर ए 0 होगा तो ये ए ही है d2/dx d2/dt क्या होता है त्वरण ही होता है किसी का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन क्या कहलाता है त्वरण कहलाता है ये मान क्या होना चाहिए 0 जब s निर्देश तंत्र ने क्या माना जड़त्व माना यही लिखा मैंने कि हमने s तंत्र पर कोई बल आरोपित नहीं किया बल आरोपित नहीं त्वरण क्या होगा 0 मतलब बल अगर आरोपित नहीं बल का मान 0 m तो 0 हो नहीं सकता किसी भी कण का द्रव्यमान तो 0 हो नहीं सकता कुछ भी हो मिनिमम से मिनिमम हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है a ही 0 हो सकता है वस्तु क्या हो सकती है अत्वरित अगर त्वरण नहीं तो उसको अत्वरित बोलेंगे अत्वरित तो यहाँ त्वरण का मान 0 अब हम देखते हैं कि s डैश में क्या होगा s डैश में त्वरण ax डैश का मान क्या है ये जो कि 0 के बराबर नहीं है ay डैश जो कि 0 के बराबर नहीं है तो अगर एक्सीलरेशन 0 के बराबर नहीं है तो उस पे कोई फोर्स लग रहा है f बराबर m होता है अगर a का मान कुछ दिया हुआ है तो बिंदु पर क्या लगेगा कोई बल जरूर लगेगा और बल लगेगा तो वस्तु क्या दिखाई देगी चलती हुई दिखाई देगी त्वरित दिखाई देगी बल्कि हमारे पास जो हमने बिंदु P लिया था जड़त्व निर्देश तंत्र में उस पर कोई फोर्स नहीं था जड़त्व में कोई फोर्स नहीं था दूसरे तंत्र में हमें लगेगा कि इस पे क्या कोई बल कार्य कर रहा है और ये इसलिए किसका उदाहरण है जड़त्व निर्देश तंत्र का उदाहरण जल्दी से
ये घूर्णी निर्देश केंद्र में हमारे वेग त्वरण और स्थिति तीनों हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग लगाओ। ये जो हमने पढ़ा था जड़त्व निर्देश केंद्र में एक आभासी बल का नाम सुना था क्या? आभासी बल नहीं सुना? अभी सुना देते हैं, बता दो ये। जब हमने निर्देश केंद्र के प्रकार पढ़े थे तो दो निर्देश केंद्र पढ़े थे। एक तो पढ़ा था जड़त्व और दूसरा पढ़ा था इसमें वस्तु क्या दिखाई देती है? आयताकृत दिखाई देती है। पहला कारण इसमें वस्तु क्या दिखाई देती है? इसमें क्या दिखाई देगी? कैसे? फिर से एक बार देखो। जैसे कि हम यहाँ खड़े हैं, जैसे ये बगल खड़ा है, ये निर्देश केंद्र में खड़ा है, ठीक है। एक दूसरा निर्देश केंद्र ले लिया, ये जहाँ पर एक ट्री है, एक पौधा बना हुआ है, ठीक है। अब बालूराम अपने जगह पे खड़ा है, पौधा भी अपनी जगह पे स्थिर है। जब बालूराम यहाँ से देखेगा तो पौधा इसको चलता हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसको क्या लगेगा? वो अपनी जगह स्थिर है। जब अपनी जगह स्थिर है तो उसको कोई बल कार्य नहीं कर रहा। F क्या होगा? F 0 तो A क्या होगा? 0। जब एक्सीलरेशन 0 तो वेग क्या होगा? 0। जब वस्तु गतिशील नहीं है तो उसका वेग क्या होगा? जब वेग 0 है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? और त्वरण 0 है तो बल भी क्या होगा? जब ये अपनी जगह पे खड़ा है तो अगर मानो दूसरी कंडीशन ये भी चल रहा है, ये मान लेते हैं कि ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, मतलब ये जो सुंदर है मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और बालूराम 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। दोनों समान चाल से चल रहे हैं। जैसे ये पेन है, मैं चल रहा हूँ, ये मेरे साथ बराबर चल रहा है। अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके ऊपर कुछ हमें लगेगा कि इसमें बल लग रहा है, हमें तो ये लगेगा ना ये अपनी जगह स्थिर खड़ा हुआ है, ये लगेगा ना। मैं इसको देख रहा हूँ, ये तो अपनी जगह मेरे हिसाब से फिक्स है ना, तो इसको कोई बल लगता हुआ प्रतीत नहीं होगा। तब वस्तु क्या हो रही है? आयताकृत हो रही है, तो वहां कौन सा तंत्र होगा? जड़त्व निर्देश तंत्र। ये हो गया जड़त्व निर्देश। अब आयताकृत निर्देश तंत्र में क्या होता है? ये बालूराम है। अब मान लिया कि इसमें क्या है? वेग 0 है, अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन बालूराम क्या कर रहा है? इधर चल रहा है। ये अपनी जगह पे स्थिर है लेकिन बालूराम चल रहा है। बालूराम ने मान लिया कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर चल रहा है। ये अपनी जगह स्थिर है, ये कहीं नहीं जा रहा है। जब बालूराम इधर जा रहा है, जैसे कि मतलब ये यहाँ और मैं इधर जा रहा है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूंगा तो मुझे ये लगेगा ना ये पीछे की ओर जा रही है। गाड़ी में ऐसा होता है, हम बस में बैठे होते हैं तो हम तो बस में चल रहे हैं, लेकिन वहां तो पेड़ पौधे हमें ये नहीं लगता कि वो पीछे जा रहे हैं, लगता है। वो किस कारण लगता है? हमें ये लगता है कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उनको पीछे धकेल रहा है, हमें ये प्रतीत होता है, लेकिन रियल में कुछ ऐसा होता नहीं, उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा होता। उस पर हमें एक बल का एहसास होता है जो उसको क्या लग रहा है कि पीछे की ओर लेके जा रहा है। उस बल को क्या कहते हैं? आभासी बल। जो रियल में नहीं है वो अनरियलिस्टिक है, उसको क्या बोलेंगे? आभासी बल। तो एडजस्टमेंट में क्या होगा? आभासी बल लगता हुआ प्रतीत होगा। अगर ये इधर जा रहा है तो इसको ये लगेगा कि पौधा भी क्या हो रहा है? पीछे ही हो रहा है, लेकिन अपनी जगह पे ये क्या है? फिक्स है, स्थिर है। इसके सापेक्ष तो इसका त्वरण होगा वो माइनस ही लगेगा। अगर ये रियल में चल रहा होता तो इसका त्वरण क्या होगा? प्लस में। रियलिस्टिक नहीं है तो इसका त्वरण क्या होगा? माइनस में। जो आभासी बल होता है उसको लिखेंगे माइनस ma। बराबर क्या होता है? ma। और आभासी बल के लिए माइनस का साइन हमें लगेगा सिर्फ, लेकिन रियल में होगा नहीं। हमें ये लगेगा कि पीछे की ओर जा रही है, उसके लिए माइनस पीछे की ओर जा रही है। ये होता है आभासी बल।
ये देख लो पीछे, जब से डिस्टेंस में एट द रेट दिखाई देगी, इसमें तब। दूसरा पॉइंट, इसमें दोनों तंत्रों की चाल क्या होगी? समान होगी, एक समान। अगर इसकी चाल 0 है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए? 0। अगर इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी 10 किलोमीटर। इसके अलावा एक एग्जांपल, जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी चल रही है 40 की स्पीड से चल रही है, हम भी उसके अंदर बैठे हैं, तो उसके हिसाब से हमने 40 किलोमीटर की स्पीड से है ना उसमें, तो हमें वो कुछ लगता है क्या उस गाड़ी हमारे सापेक्ष क्या है? ऐसे स्थिर है, स्थिर लगेगी ना, हम उसमें बैठे हैं। अगर फिक्स चाल से चल रही है तो हमें कुछ अनबैलेंस नहीं दिखाई देता, हमें लगता है कि ये हमारे सापेक्ष क्या है? स्थिर है। तो अगर दोनों की चाल क्या हो? एक समान, तब तंत्र कौन सा होगा? जड़त्वीय तंत्र। जब दोनों की चाल क्या हो? असमान, एक तो जा रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, एक 0 पे रुका हुआ है। ये मान लीजिए 5 किलोमीटर की स्पीड से है, ये 10 किलोमीटर की स्पीड से, तब ये लगेगा पीछे की ओर जा रहा है। हम गाड़ी क्रॉस करते हैं, हमें नहीं लगता है पीछे की ओर चली गई है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो है। तो दोनों तंत्रों की चाल क्या हो? असमान, वहां तीसरा पॉइंट, इसमें न्यूटन के नियमों का पालन होता है, इसमें न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। इसका एक उदाहरण दिया था मैंने, घूर्णी निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र में उदाहरण क्या है? घूर्णी निर्देश तंत्र। और जो अभी हमने घूर्णी निर्देश तंत्र पढ़ा उसको प्रूफ कर दिया कि ये किसका ही उदाहरण है? निर्देश तंत्र का ही उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ए का मान है वो 0 नहीं आता। तो ए का मान 0 नहीं आता तो कौन सा होता है? निर्देश तंत्र होता है। तो अब हेडिंग लगाइए, छद्म या आभासी बल। समझाते दिए दिखा दो, छद्म या आभासी बल। ये दोनों नाम से पूछ जा सकता है, छद्म भी पूछ सकते हैं और ये। इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ। आप कभी मॉल गए हो? मॉल में सीकर में है, मिराज है, मॉल में गए हो? कभी गए हो? कभी नहीं गए। लिफ्ट में कभी देखा आपने? लिफ्ट में भी नहीं चढ़ेगा, कभी नहीं चढ़े। आप कभी जब लिफ्ट में जाओगे ना, मतलब लिफ्ट जो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर लेके जाती है वो लिफ्ट में, ठीक है। अब लिफ्ट में जब चढ़ोगे ना, लिफ्ट में बैठोगे, जब आप नीचे जा रहे हो तब तो आपको लगेगा कि मेरा वजन कम हो गया। रियल में जो है वो नहीं लगेगा, हमें ये लगेगा कि हमारा वेट थोड़ा कम हो गया, हम हल्के लगेंगे। और जब ऊपर जाओगे तब ऐसा लगेगा कि हमारा बल ज्यादा हो जाएगा। क्या लगेगा? लिफ्ट ऊपर जाएगी तब तो हमें थोड़ा नीचे दिखेगा, अच्छे ग्रेविटी के नीचे जा रहे हैं तब ऐसा लगेगा कि हम थोड़े हल्के हो गए, ठीक है। तो ये भी किस कारण प्रतीत होता है? आभासी बल के कारण ही प्रतीत होता है। रियल में हमारा वेट है होगा वो रहेगा, लेकिन लिफ्ट में क्या लगता है? नीचे जा रहे तब तो हमें कम लगता है और ऊपर जा रहे तब ज्यादा लगता है। ये आप चाहे फेस कर लेना, जब भी जाओ मॉल में तो लिफ्ट में लेके देखना, ऐसा ही दिखाई देगा। एक ऐसा बल जो किसी वस्तु पर ऐसा बल जो किसी वस्तु पर वास्तव में कार्य न होता, रियल में नहीं होता है कार्य न, जबकि लेकिन उस वस्तु पर लगता हुआ तीन होता है।
आवासीय क्या है, रियल कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगेगा कि कुछ बल लग रहा है, वास्तव में तो नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु पे हमें लग रहा है कि बल कार्य कर रहा है। और ये भी किसका उदाहरण समझिए, आवासीय बल किसका आता है, जबकि निर्देश तंत्र में हमें दिखाई पड़ता है सदम बल या आवासीय बल कहते हैं। और इनके माइनस एन ए, और ये यहाँ पर जो बल है वो होगा आवासीय बल। आवासीय बल माइनस एम, और ए होगा यहाँ पर त्वरण, ए वस्तु का त्वरण, एम होगा जमीन, ये जो है साइन, ये क्या होगा रियल में हम त्वरण को इधर कर रहे होते हैं, जा रहे हैं, लेकिन वस्तु के लगता क्या अपोजिट है, इसलिए माइनस का साइन आता है, एफ आवासीय बल माइनस एम। एग्जाम्पल में लिखिए, हो गया, उदाहरण लिखिए आवासीय बल के लिए, एक लिफ्ट एक त्वरण से, एक लिफ्ट एक त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर की ओर जा रही है तो ये एग्जाम्पल है, इसमें करवा देंगे। देखो अगर एक लिफ्ट है, मान लीजिए ऐसी कुछ होती है, जैसे ठीक है, इसमें कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब लिफ्ट कहाँ जा रही है, हमने क्या बोला, ऊपर की ओर जा रही है, मतलब एफ नेट किधर लग रहा है, टोटल तो मशीन कार्य करें इसको ऊपर की ओर लेके जाएगी, लेकिन जो हमारा घूमते त्वरण होता है उसमें क्या होता है, बल नीचे की ओर लगेगा, और जो आभासी बल में लगेगा क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि हमारा वेट क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, तो आभासी बल नीचे की ओर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, तो देखो हमारा टोटल एफ नेट तो हमारा है ऊपर, एम जी किधर आ रहा है, एम बराबर, अरे गुरुत्व त्वरण के लिए क्या होता है, एम जी यहाँ पर क्या है, ग्रेविटी फोर्स नीचे, और जो एफ हमारा आभासी बल है, आभासी बल क्या होगा, एम ए माइनस एम ए, वो भी कहाँ नीचे की ओर, माइनस एम ए वो भी नीचे की ओर, तो रियल में हमें क्या लग रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है, क्यों, एफ नेट के कारण त्वरण नीचे लग रहा है, आभासी बल की नीचे लग रहा है, इस कारण हमें क्या लग रहा है, हमारा वेट बढ़ रहा है। तो अगर ये लिखिए एफ नेट बराबर टोटल हमें क्या लगेगा, जो हमारा नीचे की ओर लग रहा है वो बल एम जी प्लस, और जो आभासी बल लग रहा है वो भी नीचे की ओर लग रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, अरे टोटल बल क्या होगा, जो नीचे लग रहा है उसके विरुद्ध भी जा रहा है, और जो आभासी बल लग रहा है उसके विरुद्ध वृद्धि कहाँ होगी, ये जो आभासी बल लग रहा है इसमें गुरुत्व त्वरण तो हमारा यही है, रियल हमारा जो वेट है वो तो इसी के कारण आएगा, हमें फोर्स आएगा, लेकिन हमें आभासी बल का आभास होगा, इस कारण क्या होगा, दोनों मिलाएंगे तो एम जी प्लस ए,
जी प्लस ए, जिस एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट में, इस कारण हमें क्या लगेगा, F नेट क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लिख लो ये समझ में आया, आ गया या नहीं आया? अच्छा, फोर्स की विमा क्या होती है पता है? इकाई क्या होती है फोर्स की इकाई? बदली न्यूटन होती है, भूल गए? मतलब साफ, बल्कि इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, और विमा होती है F माइनस 2। लिया लिखो इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में वस्तु के भार में, वस्तु के भार में वृद्धि होती है, वेट में ज्यादा लगता है, ठीक है, वस्तु के भार में वृद्धि होती है। लिख लिया? अब लिखो दूसरा, इसी में एक एग्जाम्पल और, जब लिफ्ट एक त्वरण से नीचे की ओर जा रही है, ये तो कहाँ ऊपर की है, अब नीचे के लिए लिखो, जब लिफ्ट क्या हो, नीचे की ओर जा रही है, इसमें तो आभासी बल नीचे की ओर कार्य करेगा, जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो आभासी बल कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की ओर, ठीक है? ये इसका F नेट टोटल नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है? तो इसमें जो आभासी लगेगा वो किधर लगेगा, अरे F आभासी लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा ना, आभासी ये ऊपर की ओर लगेगा, और जो ग्रेविटी फोर्स होता है वो तो नीचे लगता ही है, अरे ग्रेविटी फोर्स होता है वो तो नीचे लगता ही है, तो F नेट यहाँ क्या आएगा, जो ग्रेविटी फोर्स लग रहा है वो तो नहीं, ठीक है, जो आभासी बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऊपर, तो ऊपर लगेगा तो माइनस, और माइनस करेंगे तो m, एक आभासी बल नहीं होता है, या F नेट बराबर m दोनों में कॉमन है g माइनस a, और इस अवस्था में क्या होगा, हमारा द्रव्यमान हमें क्या लगेगा, कम लगेगा, ठीक है? रियल में तो है वो है, लेकिन हमें ये सब प्रतीत होगा कि बल हमारा क्या हो गया, कम महसूस होगा। ये भी बना लेना साथ में ताकि याद रहे, आभासी बल इसमें ऊपर की ओर कार्य करेगा, उसमें नीचे की ओर, उसमें त्वरण लग रहा था ऊपर की ओर, तब हमारा जो आभासी बल था वो नीचे प्लस में आ गया, और इसमें लग रहा है त्वरण नीचे की ओर, तब आभासी बल ऊपर। इस अवस्था में वस्तु का भार, इस अवस्था में वस्तु का भार कम महसूस होता है, कम महसूस होता है। जब भी आप लिफ्ट में चढ़ो तो ये याद करना एक बार, हमें लगता है क्या नीचे जा रहे हो तो बल हमें लगेगा कि हमारा वजन कम हो गया है, ऊपर जाओगे तो ज़्यादा लगेगा, आप ये टाइम फेस कर सकते हो, ठीक है? उसमें तो क्या होगा, हमें लगेगा भार में वृद्धि हुई है, और इसमें ये लगेगा नीचे जा रहे हैं तो भार में कमी, ठीक है?
आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगली कक्षा।